आज मैं टेकुक वैम्पायर वन शॉट फैन फिक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वैम्पायर लव में मैं टेकुक को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी, इसीलिए सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं टेकुक को ज़्यादा स्क्रीन टाइम दूँ, इसीलिए मैंने एक टेकुक की न्यू वैम्पायर शॉट फैन फिक्शन अपलोड किया है। तो आई होप आपको ये स्टोरी भी पसंद आएगी। तो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम टेयोंग को देखते हैं जो कि अपनी विंडो से कर्टन हटाता है, जहाँ टेयोंग विंडो से स्काई की तरफ बाहर देख रहा था, जहाँ अभी रात हो रही थी। जहाँ टेयोंग स्काई की तरफ देखकर सोचता है कि सच में मेरी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही, बहुत बोरिंग है, मेरी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। मैं जिस पर्सन को लाइक करता हूँ वो भी मुझे रिटर्न में लाइक नहीं करता। मैं इस लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं इस लाइफ को एंड कर दूँ। आई विश कि लाइफ भी किसी गेम की तरह होती जिसमें हर वक्त एक्साइटमेंट होती, बट मेरी लाइफ काफ़ी बोरिंग चल रही है। टेयोंग स्टिल विंडो की तरफ से मून की तरफ देख रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ जहाँ जंगकुक को देखते हैं जो कि किसी को बाइट कर कर उसका ब्लड कंज्यूम कर रहा था। तभी वो उस लड़की को छोड़ता है, तभी उस लड़की के पास बैठता है, वो उसे कंपेल करता है और कहता है कि तुम ये सब भूल जाओगे, तुम अभी जो कुछ भी हुआ ये सब भूल जाओ और सीधा अपने घर जाओ और मुझे याद मत रखना। जहाँ वो लड़का फ़ौरन ही वहाँ से भाग जाता है। जहाँ जंगकुक उस लड़के को भागता देखकर फ़ौरन ही जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है। वो मून की तरफ देखता है और कहता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता, बट फिर भी मुझे ये करना पड़ता है। अगर मैं ह्यूमन ब्लड कंज्यूम ना करूं तो मैं मर सकता हूं, बट मुझे ये पसंद नहीं है। मेरी लाइफ काफ़ी बोरिंग चल रही है। आई विश कि लाइफ किसी मूवी की तरह, किसी गेम की तरह होती। आई विश कि लाइफ किसी मूवी की तरह होती, बट ये एक रियलिटी है और मुझे इस रियलिटी को फेस करना है। 200 साल से मैं यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ, बट मेरी लाइफ का कोई भी एम नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं खुद को किसी तरह ख़त्म कर दूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ और कुछ भी कर कर मैं खुद को ख़त्म नहीं कर सकता। मैं वहीं हम जंगकुक को देखते हैं जो कि एक मैंशन में था, जहाँ जंगकुक इस मैंशन में ही रहता है। जहाँ जंगकुक अपने क्लोथ्स वेयर करता था और वो हमें स्टोरी नरेट करता है। जहाँ वो अपने ड्रॉअर के पास आता है, वो अपनी ड्रॉअर ओपन करता है, जहाँ ड्रॉअर में हम जंगकुक की बहुत सारी ग्रेजुएशन कैप देखते हैं, जिसके देख कर जंगकुक हमें स्टोरी नरेट करता है और कहता है कि मैंने काफ़ी टाइम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं हमेशा इंसानों में घुल मिल कर रहता हूँ ताकि किसी को भी मेरी रियलिटी के बारे में पता ना चले। 200 सालों से मैं इंसानों के बीच में हूँ, बट ये मेरे लिए तो ईजी नहीं है क्योंकि हर थोड़े टाइम बाद मुझे अपनी प्लेस चेंज करनी पड़ती है। और अब मैं सियोल में आया हूँ और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। जहाँ जंगकुक एक स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था और वो स्कूल की तरफ देख रहा था, जिसपे जंगकुक कहता है कि ये मेरा पहली बार नहीं है, मैं काफ़ी बार ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, फिर भी मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जहाँ जंगकुक क्लास में आता है, जहाँ टेयोंग को देखता है जो कि क्लास में बैठा हुआ था और वो अपना फेस डेस्क पर रखा होता विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। जहाँ स्कूल में टेयोंग का कोई भी फ्रेंड नहीं है और सभी स्टूडेंट्स उसे बुली करते हैं। टेयोंग विंडो से बाहर की तरफ ही देख रहा था। इतने में ही एक टीचर आते हैं और वो उनके साथ एक स्टूडेंट भी आता है, जहाँ सभी लोग स्टूडेंट को देख के गॉसिप्स करने लगते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट काफ़ी हैंडसम था। वो जंगकुक था, जहाँ जंगकुक सभी की बातें सुन पा रहा था। वो एक वैम्पायर है तो वो सभी की बातें इजीली सुन पा रहा था। जहाँ वो सुनता है, जहाँ लड़कियाँ उस पर, जहाँ सारी लड़की उसकी तारीफ़ कर रही थी, बट लड़के उससे काफ़ी जेलस फील कर रहे थे। जहाँ जंगकुक सबकी आवाज़ सुन पा रहा था, बट वो सिर्फ एक पर्सन की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। जहाँ वो टेयोंग की तरफ देखता है जो कि विंडो से बाहर की तरफ ही देख रहा था। जहाँ जंगकुक भी विंडो से बाहर देखता है, बट उसे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। जहाँ जंगकुक को टेयोंग की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। इतने में ही टीचर कहते हैं कि ये हम न्यू स्टूडेंट हैं जियान जंगकुक, इनका अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ है, ये यूके से आए हैं। मिस्टर जियान, आप जाकर उस सीट पे बैठ जाएं। जहाँ जंगकुक उन्हें हाँ कहकर उस साइड जाने लगता, तभी टीचर कहता है कि टेयोंग उनकी आवाज़ नहीं सुनता। जंगकुक टेयोंग की तरफ देखा, तभी टीचर टेयोंग की तरफ पेन थ्रो करते हैं। जब टेयोंग के हेड पर आकर वो पेन लगता है, टेयोंग अपने हेड को होल्ड करता है, वो अपने हेड को रब करता है और वो टीचर की तरफ देखता है। जहाँ जंगकुक ये देखकर गुस्से में टीचर की तरफ देखता है, तभी टीचर कहते हैं कि मिस्टर टेयोंग, क्या आप क्लास में सोने के लिए आते हैं? जिस पर टेयोंग कहता है कि आई एम सॉरी सर, मैं सो नहीं रहा था। तो टीचर कहते हैं कि वेल, वो जो कुछ भी है, आप न्यू स्टूडेंट मिस्टर जियान को स्कूल का टूर करवा दीजिएगा और इन्हें सारे नोट्स भी दे देना, ओके? जिस पर टेयोंग हाँ कहता है, तभी वो
जंगकुक की तरफ देखता है जहाँ जंगकुक स्टिल टेयोंग को देखा टेयोंग जंगकुक की आइज़ में देखता है, जहाँ वो देखता है कि जंगकुक की आइज़ थोड़ी वियर्ड कलर की हैं। यहाँ टेयोंग इस बात को इग्नोर कर अपनी काम पर फोकस करने लगता है। यहाँ जंगकुक टेयोंग की माइंड में जो चल रहा था वो रीड नहीं कर पा रहा था। यहाँ जंगकुक को वो सारा ही काम समझाने लगता है और वो जंगकुक से काफ़ी बातें करें। जंगकुक टेयोंग के साथ बातें कर काफ़ी अच्छा फील करता है। वहीं हम जंगकुक को देखते हैं जो कि क्लास से निकल कर जा रहा था। इतने में ही कुछ लड़कियाँ उसे रोकती हैं और वो जंगकुक उन लड़कियों की तरफ देखता है जिस पे वो लड़कियाँ कहती हैं कि क्या तुम हमारे फ्रेंड बनोगे। यहाँ जंगकुक ब्लैंक एक्सप्रेशन में रूड टोन में कहता है कि नहीं, मुझे फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है, मैं ऐसे ही किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाता। जहाँ जंगकुक ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जो लड़कियाँ जंगकुक की ऐसा एटीट्यूड देखकर उन्हें वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था। जहाँ जंगकुक ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता क्योंकि हर बार उसके फ्रेंड्स बुढ़े हो जाते हैं, बट जंगकुक स्टिल उसी एज में रहता है जहाँ जंगकुक को कोई भी फ्रेंड बनाना पसंद नहीं है। वहीं हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ जंगकुक क्लास में बैठा हुआ था, जहाँ टेयोंग उसे नोट्स ही समझा रहा था। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है और टेयोंग से कहता है कि सच में तुम्हारी राइटिंग काफ़ी अच्छी है। इस पर टेयोंग स्माइल करता है और कहता है क्या, ओ मुझे नहीं लगता। जंगकुक स्माइल करते इस पर टेयोंग कहता है कि सच में मेरी राइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है। इस पर जंगकुक कहता है वैसे तुम्हारी एज क्या है। इस पर टेयोंग कहता है कि मैं अभी 17 ईयर्स का हूँ, जल्दी ही मैं 18 ईयर्स का हो जाऊँगा। इस पर जंगकुक कहता है कि ओह। इस पर टेयोंग कहता है वैसे तुम्हारी एज क्या है। जिस पर जंगकुक कहता है कि गैस करना चाहोगे। जिस पर टेयोंग कहता है कि तुम मुझसे छोटे लग रहे हो। जिस पर जंगकुक स्माइल करता है। जिस पर टेयोंग कहता है क्या तुम 16 ईयर्स के हो। जिस पर जंगकुक कहता है कि मैं 270 साल का हूँ। जहाँ टेयोंग शॉकली जंगकुक जो इस पर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं सच बोल रहा हूँ। इस पर टेयोंग कुछ नहीं। इस पर जंगकुक कहता है कि मैं 18 ईयर्स का हूँ। फिर टेयोंग कहता है कि ओ तुम मुझसे बड़े हो। इस पर जंगकुक कहता है कि हाँ, तो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, राइट। जिस पर टेयोंग स्माइल करते हैं। वो दोनों बातें ही कर रहे थे, इतने में एक स्टूडेंट आता है और वो उनके नोट्स पर पानी गिरा देते हैं। टेयोंग ये देखकर शॉकली उस लड़के को देखते इस पर कहता है कि उप सॉरी, गलती से गिर गया। जहाँ जंगकुक इस वक्त गुस्से में उस लड़की की तरफ घूरा। इस पर वो लड़का आइज रोल करता है। वो जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि ओ न्यू स्टूडेंट, क्या तुम इसको भी अपनी तरह बनाने वाले हो, एकदम डम्प अगली। जिस पर जंगकुक को काफ़ी गुस्सा आता है। इस पर हम कहता है कि हे प्लीज़ यहाँ से जाओ। जिस पर वो लड़के कहते हैं कि तभी वो लड़का एक लड़का टेयोंग के बराबर में आके बैठ जाता है और दूसरा उसके फ्रेंड में खड़ा था। जहाँ टेयोंग स्टिल उन दोनों के साथ देख वो लड़के कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम हमारे लिए हमसे ब्रेक में आके मिलना, बट तुम ब्रेक में आए नहीं। मैं पता है हमने तुम्हारा कितना वेट किया, बट कोई बात नहीं, हम अब तुमसे बात कर लेते हैं। तभी वो लड़का टेयोंग स्टिल उन्हें घूरा था। तभी वो लड़का टेयोंग को स्लैप करता है। जिस पर जंगकुक स्टिल उनकी तरफ देखे। इस पर लड़का कहता है कि क्या तुम मुझे घूर रहे हो, तुम में इतनी हिम्मत। वो लड़का दोबारा उसे स्लैप करने वाला होता है, बट तभी जंगकुक उस लड़के का हाथ होल्ड करता है। जहाँ टेयोंग ने अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी, बट तभी वो अपनी आइज़ ओपन करता है। जहाँ वो आइज़ ओपन कर फ़ौरन ही जंगकुक की तरफ देखता है। जहाँ वो लड़का भी जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक इस वक्त गुस्से में उस लड़के को घूरा था और जंगकुक की आइज़ इस वक्त रेड हो गई थी। जहाँ जंगकुक ने उस लड़के का हाथ बहुत टाइटली ग्रिप किया हुआ था। जहाँ उस लड़के को ऐसा लगता है कि उसका हाथ जस्ट अभी उसकी हाथ की हड्डी टूट जाएगी, बट वो अपने फेस पर बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन रखता है। जिस लड़का अपना हाथ छुड़ाने की ट्राई करता है, बट जंगकुक स्टिल उसका हाथ छोड़ ही नहीं था। जहाँ टेयोंग जंगकुक की तरफ देखा तभी जंगकुक थोड़ी देर बाद उस लड़के का हाथ छोड़ता है। जहाँ वो लड़का टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि अभी मैं जा रहा हूँ, मैं पर फिर आऊँगा। जहाँ वो लड़का ये बोलकर दूसरे लड़के के साथ वहाँ से चला जाता है। जहाँ जंगकुक स्टिल में जाते हुए देख रहे थे। जहाँ टेयोंग इस वक्त स्माइल करता है। उसे काफ़ी अच्छा लगा था कि जंगकुक ने उसे उन बुलियर्स से प्रोटेक्ट किया। देखता है जो कि खुश होता है कि जंगकुक ने उसे ऐसे सेव किया। वेल क्लास एंड होती है। जहाँ क्लास के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे थे, तभी टेयोंग भी जाने लगता है। तभी वो टर्न होता है। वो जंगकुक से पूछता है कि हे क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे। फिर जंगकुक कूल टोन में पूछता है कि कॉफ़ी। जिस पर टेयोंग कहता है कि हाँ, तुमने मुझे पुलिस से प्रोटेक्ट किया, मैं तुम्हारे इतना तो कर ही सकता हूँ। जिस पर जंगकुक कहता है कि श्योर। जहाँ टेयोंग स्माइल करता है वो कहता है कि ठीक है, फिर हम लोग शाम में मिलते हैं। जिस पर जंगकुक उसे हाँ कर देता है और वो टेयोंग वहाँ से चला जाता है। जहाँ जंगकुक को इस वक्त
काफ़ी भूख लग रही थी और तभी वो उन बुलियर को देखता है जो कि वहाँ खड़े थे, जहाँ जंगकुक इस वक्त खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उन लोगों को स्माइल करते हुए देख रहा था। वेल वहीं हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ टेयोंग एक कैफ़े में काम ही कर रहा था। इतने में कैफ़े का डोर ओपन होता है जहाँ टेयोंग कस्टमर को वेलकम करने के लिए जॉइन होता है। बट तभी वो देखता है कि वो कोई कस्टमर नहीं बल्कि जंगकुक है। जहाँ टेयोंग जंगकुक को देख के कहता है कि ओ जंगकुक, जिस पे टेयोंग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे जंगकुक कहता है कि तुमने कहा था ना कॉफ़ी पीने को, बट तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, मैं खुद ही आ गया। जिस पे टेयोंग स्माइल करता है और कहता है बट तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ। जिस पे जंगकुक स्माइल करता है, वो फ्लोर की तरफ देखता है, वो टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये एक सीक्रेट है। जहाँ टेयोंग ये बात सुन के हंसने लगता है, वो कहता है कि ठीक है तुम अपना सीक्रेट अपने पास ही रखो और बैठो, मैं तुम्हारी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। जहाँ टेयोंग कॉफ़ी लेने के लिए जाता है, बट तभी टीवी में एक न्यूज़ आती है जहाँ टीवी में बताया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स सुबह से मिसिंग थे और अब उनकी बॉडी स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड से मिली है। जहाँ टेयोंग टेबल पर वो कॉफ़ी कप से रखता है और कहता है कि ये कौन कर सकता है। तभी टेयोंग उन स्टूडेंट्स की पिक देखता है जिस पर टेयोंग कहता है कि ये तो वही लड़के हैं। जिस पर जंगकुक कहता है कि हाँ ये तो वही लड़के हैं, शायद इन लोगों को अपनी पनिशमेंट मिल गई है, ये लोग ये डिज़र्व करते हैं। जिस पर टेयोंग जंगकुक इधर देखता है और कहता है कि ऐसे मत कहो, हम सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बट इसका ये मतलब नहीं कि टेयोंग भी जंगकुक के साथ आके बैठता है। इस पर जंगकुक कहता है तो तुम्हें नहीं लगता तुम काफ़ी काइंड हार्टेड हो। जिस पर टेयोंग कहता है कि क्या। तो फिर जंगकुक कहता है कि उन लोगों के साथ सही हुआ, उन लोगों ने तुम्हें इतना हर्ट किया, क्या उसके बाद भी तुम ये सोचते हो कि उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। इस पर टेयोंग कहता है कि इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, उनकी फैमिलीज़ है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, बट उनकी फैमिलीज़ को ये न्यूज़ पढ़कर कितना बुरा लगे, और उनकी फैमिलीज़ को जब ये बात पता चलेगी तो उन्हें कितना हर्ट होगा। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है क्योंकि उन लोगों को और किसी ने नहीं बल्कि जंगकुक ने ही मारा था। जंगकुक और टेयोंग बात ही करते जान टेयोंग जंगकुक के लिए नाइफ से चिकन कट कर रहा था, बट तभी चिकन कट करते हुए टेयोंग के हाथ में कट लग जाता है जिसे देखकर। जिससे टेयोंग अपनी फिंगर को होल्ड करता है, जिस पे जंगकुक फौरन टेयोंग से वर्ड होकर पूछता है कि ही तुम ठीक तो हो। इस पर टेयोंग कहता है कि हाँ मायर सा कट है, तुम वर्ड मत हो, कैफ़े का काम करते हुए ये कट्स अक्सर लग जाते हैं। जहाँ जंगकुक तभी जंगकुक टेयोंग के हाथ ब्लड दिखता है, जहाँ जंगकुक फौरन अपना फेस टर्न कर लेता है। जिस पे टेयोंग की बात नोटिस करता है कि जंगकुक ने अपना फेस टर्न कर लिया, जहाँ टेयोंग को थोड़ा वियर्ड लगता है। बट इतने में ही टेयोंग इससे पहले कुछ कहता है, इतने में ही कॉफ़ी मशीन से साउंड आती है, जहाँ टेयोंग फ़ौरन ही उठकर कॉफ़ी मशीन बंद करने चला जाता है। जहाँ जंगकुक की आइज़ इस वक्त रेड हो गई थी और उसका वैम्पायर फेस आने ही वाला था, बट तभी वो खुद पर कंट्रोल करता है। तभी टेयोंग कॉफ़ी मशीन बंद कर टर्न होता है और कहता है कि जंगकुक तुम्हें कॉफ़ी, बट तभी वो नोटिस करता है कि जंगकुक तो वहाँ है ही नहीं। जहाँ टेयोंग थोड़ा कंफ्यूज होता है कि अभी तो ये यहीं था, एक सेकंड में कहाँ चला गया। तभी जब टेयोंग टीवी की तरफ देखता है और टीवी में न्यूज़ में बताया जा रहा था कि सभी को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम से ऐसे मर्डर्स हो रहे हैं जो कि कहा जा रहा है कि ये एक वैम्पायर अटैक है। जहाँ मिसकास्टर हंसता है और कहता है क्या वैम्पायर अटैक्स, बट हुई फिल्म थोड़ी चल रही है। जिस पे वो कहता है कि हाँ बट कुछ टाइम से ऐसे मर्डर्स हो रहे हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इन सब चीज़ों से प्रूफ हो रहा है कि वैम्पायर्स शायद रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ टेयोंग ये न्यूज़ पढ़कर फ़ौरन ही जंगकुक की तरफ देखता है, जो कि टेयोंग को थोड़ा ये सब कुछ सस्पिशियस सा लग रहा था। वेल वहीं हम टेयोंग को घर में देखते हैं, जो कि घर में बैठा हुआ जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था, और उसे उन स्टूडेंट्स की डेथ ने भी काफ़ी हर्ट किया था, क्योंकि टेयोंग काफ़ी काइंड पर्सन था और उसे ये सुनकर काफ़ी बुरा भी लगा था। जहाँ टेयोंग ये सब सोचता सोचता ही सो जाता है। वहीं हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि टेयोंग के घर के बाहर बैठा हुआ टेयोंग के रूम पर नज़र रखा हुआ था। टेयोंग रूम की लाइट ऑफ करता है, जब जंगकुक हिल देखकर स्माइल करता है और कहता है कि आज का दिन मेरी लाइफ के लिए सबसे स्पेशल था। मैं 200 साल से ज़िंदा हूँ, बट 200 साल में कभी इतना अच्छा दिन नहीं आया। फाइनली मुझे एक होप मिली है। गुड नाइट लव। जंगकुक पूरी रात टेयोंग के रूम के बाहर ही बैठा रहता है। वहीं नेक्स्ट डे टेयोंग को देखता है, जो कि स्कूल आता है, बट वो स्कूल में आकर हर तरफ यही बात हो रही थी कि लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को टेयोंग और जंगकुक की उन लोगों से लड़ाई हुई थी, तो मे भी टेयोंग और जंगकुक में से ही उन लोगों को मार दिया होगा।
जहाँ टेयोंग जब ये ह्यूमर सुनता है तो टेयोंग को थोड़ा बुरा लगता है, जहाँ सभी लोग टेयोंग को यही कह रहे थे कि तुमने ही सेंगजन और सेंजुन को मारा है। टेयोंग क्लासरूम से निकल कर जा रहा था, इतने में 4 स्टूडेंट्स टेयोंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ टेयोंग उन्हें इग्नोर कर साइड से जाने लगता है, बट वो लोग वहाँ पे आके खड़े हो जाता है, जहाँ टेयोंग उन लोग की तरफ देखते हैं, जिसपे वो स्टूडेंट्स कहता है कि ओह मुझे नहीं पता कि स्कूल में क्रिमिनल्स भी पढ़ते हैं। जहाँ टेयोंग उन लोगों की तरफ शॉकली देख रहा था, जहाँ टेयोंग कहता है कि क्या मतलब, जिस पे वो लड़का कहता है कि इनोसेंट होने का एक्ट कर रहे हो, क्या तुमने नहीं देखी सीजन ऑफ 18 का, पर किसी ने अटैक कर उन्हें मार दिया। पर ऐसा कौन कर सकता है, सब जानते हैं कि तुम उन दोनों से जेलस फील करते थे, तुमने उन दोनों को मार दिया राइट, इसीलिए स्कूल के बाद तुमने उन दोनों को मार दिया राइट। जिस पर टेयोंग कहता है बट मैं ऐसा क्यों करूँगा, ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें नहीं मारा। तो लड़का कहता है कि झूठ, तुम कितना इनोसेंट होने के एक्ट कर रहे हो, तुम्हें देख के लग ही नहीं रहा कि तुमने 2 लोगों को मार दिया है। टेयोंग स्टिल उन लोगों की तरफ देख रहा था, जहाँ टेयोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी वो लड़के उसे किलर कहकर बुलाने लगता है। इस पर टेयोंग उसे शाउट करता हुआ कहता है कि प्लीज़ मैंने उन्हें नहीं मारा, वो मुझे बुली करते थे और मैं उन्हें हेट भी करता था, मैं यही चाहता था कि वो लोग कुछ भी करके स्कूल से चले जाएं, बट मैं उन्हें मारूंगा नहीं। वो लड़का स्माइल करता है और कहता है कि तुम इसके लिए पनिशमेंट ज़रूर डिजर्व करते हो। तो वो लड़का टेयोंग के पास आने लगता है, तभी टेयोंग उसे पीछे की तरफ पुश करता है, जिससे वो लड़का जाकर पीछे चेयर्स में गिरता है। टेयोंग उसे धक्का देना नहीं चाहता था, उस लड़के को ये देख के गुस्सा आता है, वो उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे पुश किया। तभी वो लड़का वहाँ पे रखी हुई एक चेयर उठाता है और टेयोंग के पास उसे मारने के लिए आता है, जहाँ टेयोंग फौरन अपनी आइज क्लोज कर लेते, बट तभी इतने में वो लड़का चेयर मार देता है, जहाँ तभी टेयोंग को रियलाइज़ होता है कि उसे चेयर नहीं लगी। तभी टेयोंग को फील होता है कि किसी ने उसे हक किया है। टेयोंग स्लोली अपनी आइज ओपन करता है, तभी वो अपने सामने जंगकुक को खड़ा हुआ देखता है, जहाँ जंगकुक फौरन टेयोंग की तरफ आइज रोल करके देखता है, जहाँ टेयोंग देखता है कि चेयर जंगकुक के फेस पे लगी है। टेयोंग देखता है कि चेयर लगने की वजह से जंगकुक के फेस पे एक बहुत बड़ा सा कट आ गया है। यहाँ जंगकुक स्टिल टेयोंग की तरफ ही देख रहा था, इस पर टेयोंग कहता है कि तुम्हारा फेस। जंगकुक फौरन अपने फेस को टच करता है, उसे ब्लड फील होता है और अभी टेयोंग नोटिस करता है कि जंगकुक का मार्क डिसअपीयर हो रहा है। राज आँखें तेरी सब बयां कि वो एक वैम्पायर है, इसीलिए उसको चोट नहीं लग सकती, इसीलिए जंगकुक का चोट डिसअपीयर हो रही थी। जहाँ टेयोंग स्टिल जंगकुक के फेस की तरफ ही देख रहा था, ये देखकर जंगकुक फौरन अपना फेस कवर कर लेता है। यहाँ टेयोंग जंगकुक से कहता है कि जंगकुक मुझे अपनी चोट देखने दो, बट जंगकुक कुछ भी बोले बगैर फौरन अपने फेस पे हाथ रखकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ स्टूडेंट सभी सब देख रहे थे, इतने में ही टीचर वहाँ आते हैं और वो सब स्टूडेंट्स को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं और वो लड़कों से कहता है कि तुम लोग और टेयोंग तुम भी। यहाँ टेयोंग स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था, तभी वो टीचर जोर से शाउट करते हैं, जहाँ टेयोंग उनकी तरफ देखता है, कहता है कि टेयोंग उनकी तरफ देखता है, जिस पर वो टीचर कहता है कि टेयोंग उनकी तरफ देखता है, जिस पर वो टीचर कहते हैं कि तुम सब लोग ऑफिस रूम आओ, मुझे तुम लोग से कुछ बात करनी है। जहाँ वो टीचर ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, बट टेयोंग का माइंड स्टिल जंगकुक की तरफ ही था, क्योंकि उसने उसके फेस से वो मार्क डिसअपीयर होते हुए देखा है। और उन बाकी लड़कों को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े हुए थे। या प्रिंसिपल उन सबको ही वार्निंग देकर वहाँ से भेज देते हैं। जहाँ टेयोंग ऑफिस से बाहर आता है और वो स्टिल जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसे बिलीव नहीं था, क्योंकि उसने देखा था कि जंगकुक का मार्क डिसअपीयर हुआ है। जहाँ टेयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो क्लास में आके देखता है, जहाँ क्लास में भी जंगकुक नहीं था। वहीं हम जंगकुक को देखते हैं जो कि आकर अपने फेस पे से ब्लड साफ करता है, जहाँ अब जंगकुक की चोट अभी हील हो गई थी। जहाँ जंगकुक काफ़ी डर गया था कि जंगकुक उसके रियल फेस के बारे में पता चल जाएगा। जहाँ जंगकुक वहीं फ्लोर पे बैठ जाते हैं, जंगकुक अपना हेड होल्ड करता है, जहाँ जंगकुक के माइंड में सब बहुत कुछ चल रहा था और जंगकुक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर टेयोंग को उसके वैम्पायर वाली बात पता चल भी जाती है तो क्या, उसे इस बारे में इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। जहाँ जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही नेक्स्ट डे टेयोंग क्लास में आता है, जहाँ जंगकुक भी आज क्लास में आया था, बट जंगकुक टेयोंग से काफ़ी दूर बैठा था। जहाँ जंगकुक अब टेयोंग को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वो कहीं टेयोंग को लाइक ना करने लगे।
और टेयोंग इस चीज़ को लेकर और क्यूरियस हो रहा था। टेयोंग वेल क्लास एंड होते हैं, क्लास एंड होने के बाद टेयोंग जंगकुक से बात करने के लिए चाहता है, बट जैसे ही वो बात करता है इतने में जंगकुक अपनी बुक उठकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ टेयोंग स्टिल जंगकुक को चाहता हुआ देख रहा था। वेल वहीं हम कैंटीन एरिया का सीन देखते हैं। जंगकुक बैठा हुआ लंच कर रहा होता है, टेयोंग वहाँ जहाँ वो जंगकुक के आगे खड़ा हो जाता है, जहाँ जंगकुक आए सुन कर टेयोंग की तरफ देखता है, जहाँ टेयोंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जहाँ जंगकुक अपनी आइज टर्न करता हुआ कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने शायद तुम्हें नोटिस नहीं किया होगा। इस पर टेयोंग कहता है कि नोटिस, हमारी क्लास इतनी बड़ी नहीं है कि तुम मुझे नोटिस ना करो। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, बस स्टिल फ्लोर की तरफ देख रहा है। इतने में जंगकुक के फेस पे एक बैंडेज लगी हुई थी, जहाँ टेयोंग को वो मार्क देख रहा था, और वो टेयोंग उस बैंडेज को जोर से खींचता है। जहाँ वो जैसे ही बैंडेज हटाता है, जहाँ जंगकुक भी टर्न होता है, वो टेयोंग की तरफ देखता है। जहाँ टेयोंग जंगकुक के फेस की तरफ देखता है, और वो उसका फेस देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जंगकुक के फेस पे स्ट्रेचेस लगे हुए थे। जहाँ टेयोंग को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने खुद जंगकुक की चोट डिसअपीयर होते हुए देखी थी। जहाँ जंगकुक इतने में सभी स्टूडेंट्स उन लोगों की तरफ ही देख रहे थे, तभी जंगकुक चेयर से उठता है और टेयोंग को घूरता हुआ वहाँ से उठकर चला जाता है। जहाँ टेयोंग स्टिल अपनी प्लेस पे फ्रीज था। मतलब वहीं हम टेयोंग को देखते हैं, जो कि घर में था, वो घर में बैठा हुआ था। जहाँ टेयोंग इस बात से थोड़ा डिसअपॉइंट था कि उसने जंगकुक पर डाउट किया, जबकि जंगकुक ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, और अब जंगकुक उससे नाराज़ भी है। जो टेयोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे मनाए। वेल नहीं हम उस लड़की को देखते हैं, जो कि टेयोंग को तंग करा था और जिसने चेयर मारी थी। जहाँ वो किसी से फ़ोन पे बात करता हुआ जा रहा था, वो कह रहा था कि मैं बस पहुँच गया, थोड़ी देर में मैं घर पहुँच जाऊँगा। जहाँ वो लड़का जा ही रहा था, इतने में सडनली उस लड़की के सामने जंगकुक आ जाता है। जहाँ वो लड़का ये देख कर डर जाता है, वो उसके हाथ से फ़ोन फ्लोर पे गिर जाता है। वो अपने हाथ को होल्ड करता और कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुमने मुझे डरा दिया, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ जंगकुक स्टिल उसे एक क्रीपी स्माइल के साथ देख रहा था। जहाँ उसे स्माइल करता देख उस लड़के को गुस्सा आता है, वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मैं फ़नी लग रहा हूँ, तुम हंस क्यों रहे हो। वो लड़का ये बोलकर जाकर जंगकुक को हिट करने ही वाला होता है, बट तभी जंगकुक को उसे बाइट करता है और वो उसका ब्लड कंज्यूम करने लगता है। बट तभी जंगकुक को कुछ चीज़ने की साउंड आती है। जहाँ जंगकुक की साउंड सुनकर फ़ौरन ही पीछे टर्न होता है, जहाँ वो अपने सामने टेयोंग को खड़ा हुआ देखता है। जहाँ टेयोंग इस वक्त बहुत डरा हुआ था उसके हाथ से, और उसके हाथ से उसका सामान नीचे गिर गया था। जहाँ टेयोंग इस वक्त काफ़ी डरा हुआ था, वो स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था। जहाँ जंगकुक उस लड़के को छोड़ता है, जहाँ वो लड़का अब अनकॉन्शियस हो गया था और वहीं फ्लोर पे गिर जाता है। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ बढ़ने लगता है, बट तभी टेयोंग पीछे की साइड जाने लगता है, जिससे देखकर जंगकुक वहीं रुक जाता है। जिसपे टेयोंग कहता है कि क्या तुम एक वैम्पायर हो। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, जहाँ टेयोंग हंसने लगता है और कहता है कि ये सब एक मजाक है यार, राइट, मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ ना। जंगकुक ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे फेस पे तो स्ट्रेचेस थे ना। बट तभी टेयोंग नोटिस करता है कि जंगकुक के फेस पे कोई भी स्ट्रेचेस नहीं है, और इस पर टेयोंग इशारा करता है और कहता है कि तुम्हारे फेस के स्ट्रेचेस कहाँ गए। फिर जंगकुक कहता है कि वो फेक थे। जहाँ टेयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जहाँ टेयोंग पीछे ही जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब टाउन में जो भी किल्स हो रहे थे वो सब तुमने किया। जंगकुक कुछ नहीं कहता, जिसपे टेयोंग इस वक्त ऑलमोस्ट रोने वाला था। जिसपे जंगकुक कहता है कि पिछले 200 सालों से मैं अपना सिगरेट सबसे हाइड कर रहा हूँ, बट अब जब तुम मेरा सिगरेट जान ही चुके हो तो मुझे तुम्हें मारना होगा। जहाँ ये वर्ड सुनकर टेयोंग जंगकुक के साथ देखता है। इस पर जंगकुक अपने माइंड में सोचता है जंगकुक इस वक्त टेयोंग को कंपेल कर सकता था, बट वो टेयोंग को कंपेल नहीं करता, उसे मारना चूज़ करता है। क्योंकि टेयोंग के लिए कि जब जंगकुक के सामने टेयोंग होता है तो जंगकुक वीक बनने लगता है, और जंगकुक नहीं चाहता कि वो किसी पर्सन के लिए भी वीक बने, और वो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप है, और वो किसी के लिए भी कुछ भी फील नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो आगे चल के उस बंदे की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जहाँ जंगकुक फ़ौरन ही जाता है और वो टेयोंग के नेक पर बाइट करने ही वाला होता है, बट तभी जंगकुक रोने लगता है। जहाँ जंगकुक की आंखों में इस वक्त आंसू था, वो बहुत ट्राई करता है कि वो टेयोंग को बाइट करे, बट वो टेयोंग को बाइट नहीं कर पाता। जहाँ जंगकुक फ़ौरन ही पीछे होता है, जहाँ टेयोंग स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था। तभी जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम ये सब भूल जाना प्लीज़, हो सके तो मुझे और
इन सब चीज़ों को याद मत करना, मैं तुमसे और इन सब चीज़ों से बहुत दूर चला जाऊँगा, प्लीज़ अब यहाँ से जाओ। जहाँ टेयोंग ये इस वर्ड सुनकर फ़ौरन वहाँ से भाग कर चला जाता है। जहाँ जंगकुक इस वक्त रो रहा था और वो दूसरे लड़के को भी कंपेल कर उससे भी वहाँ से भेज देता है। वह वहीं हम टेयोंग को देखता है जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग उठता हुआ अपने हेड को होल्ड करता है, जहाँ टेयोंग के हेड में इस वक्त काफ़ी पेन हो रहा था। जहाँ टेयोंग फ़ौरन स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल जाता है। वो स्कूल आकर देखता है कि स्कूल में जंगकुक कहीं भी नहीं है और यहाँ पर पता चलता है कि टेयोंग कंपेल नहीं हुआ था। वो जानबूझ के वहाँ से भागा था क्योंकि जंगकुक टेयोंग को कंपेल किया था, बट टेयोंग कंपेल हुआ ही नहीं था। ना टेयोंग को याद आता है कि जंगकुक ने कहा था कि वो उससे और इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर चला जाएगा। जहाँ टेयोंग को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी टेयोंग उस लड़के को क्लास में आता हुआ देखता है जो कि लास्ट टाइम जिसे जंगकुक मार रहा था, और वो लड़का बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। वो लड़का आकर अपने फ्रेंड्स के पास बैठता है। तभी उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि हे तुम्हारी नेक पे क्या हुआ। इस पर वो लड़का अपनी नेक को टच करता है और कहता है कि ये पता नहीं, शायद सोते में मेरी चोट वोट लग गई, पता नहीं। जब मैं सोया तब ऐसा कुछ नहीं था, बट जब मैं उठा तो मुझे चोट लग, पता नहीं क्या हुआ। जिस पर दूसरा लड़का हंसता और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम पर किसी वैम्पायर ने तो अटैक नहीं किया। यहाँ सभी लोग, यहाँ वो लड़का भी बात सुन के हंसने लगता है। जहाँ टेयोंग अपनी सीट से बैठा हुआ ये सब देख रहा था और टेयोंग को इस बात का बहुत बुरा भी लग रहा था कि टेयोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने इनोसेंट लोगों को क्यों मारा और अभी जंगकुक कहाँ है। जहाँ टेयोंग फौरन क्लासरूम से निकल कर वॉशरूम में जाता है और वो वॉशरूम में आके रो रहा था क्योंकि जहाँ टेयोंग जंगकुक को लाइक करने लगा था क्योंकि जंगकुक ही था जिसने उसके लिए स्टैंड लिया और टेयोंग को एक काफ़ी बात पसंद आई थी। बट टेयोंग को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि वो एक वैम्पायर है। यहाँ टेयोंग इस वक्त रो रहा था और टेयोंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहता है। हम टेयोंग को देखते हैं जो कि इस बात से बहुत डिसअपॉइंट था कि जंगकुक अब चला गया है। जहाँ अब इसी तरह 1-2 हफ्ते गुजर जाता है, जहाँ इन 1-2 हफ्ते में टेयोंग स्टिल जंगकुक को मिस कर रहा था। और अब जब टेयोंग को रियलाइज़ होता है कि वो जंगकुक को लाइक करने लगा था। जब टेयोंग इन 2 हफ्तों में वैम्पायर्स के बारे में हर रिसर्च करता है। वो वैम्पायर्स की मूवीज़ देखता है और उससे भी काफ़ी वैम्पायर्स के बारे में रिसर्च करता है। वहीं हम जंगकुक को देखते हैं जो कि एक पर्सन पर अटैक करने ही वाला होता है, बट तभी जब वो अपनी आइज़ क्लोज करता है तो उसकी आंखों के सामने टेयोंग का फेस आता है। जहाँ जंगकुक फौरन ही अपने आप पर कंट्रोल करता है और उस लड़के को कंपेल कर वहाँ से भेज देता है। जंगकुक की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही थी क्योंकि जंगकुक टेयोंग को लाइक करने लगा था। पिछले 200 सालों में जंगकुक के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जंगकुक को पिछले 200 सालों में कभी भी ऐसी फीलिंग्स नहीं आई थी। जहाँ जंगकुक को टेयोंग को कंपेल करके काफ़ी बुरा भी लग रहा था कि उसने टेयोंग की सारी मेमोरीज रेस कर दी हैं, बट रियलिटी में तो टेयोंग की मेमोरीज रेस हुई नहीं थी। वेल अब इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं, जहाँ 6 महीने बाद हम टेयोंग को देखते हैं जो कि क्लास में बैठा हुआ था और वो विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। जहाँ वो अपने माइंड में ही सोचता और दिल में सोच रहा था और कहता है कि जंगकुक तुम्हें से मिले हुए मुझे 7 महीने हो गए, और इन 7 महीनों में मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं भूला हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कल की बात थी जब तुम स्कूल में आए थे। मुझे शायद थोड़ा देर में रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मिलोगे, तुम नहीं मिलते। तभी इतने में तभी क्लास में टीचर आती है। वो कहती है कि हे स्टूडेंट्स, मुझे आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। जैसा भी टीचर की तरफ देखते हैं, टीचर कहती है कि आज से आपको एक न्यू टीचर मैथ्स पढ़ाएंगे। जहाँ सभी स्टूडेंट शौकलू टीचर की तरफ देख रहे थे। तभी टीचर उस लड़की की तरफ देखती है और कहती है कि ये आपके न्यू टीचर हैं, ये आज से आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। जहाँ सभी उस टीचर को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। जहाँ सभी स्टूडेंट्स उस लड़की की पर्सनैलिटी और लुक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। तभी एक स्टूडेंट उस लड़के से कहती है कि सर आपका नाम क्या है। तभी वो लड़का स्माइल करता हुआ कहता है कि मेरा नाम रियान जंगकुक है। जहाँ ये नाम और यह आवाज़ सुनकर टेयोंग फ़ौरन ही अपना फिक्स ऊपर की तरफ करता हुआ उस तरफ देखता है, जहाँ वो अपने फिल्म में देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को जंगकुक ने कंपेल कर दिया था और सभी स्टूडेंट्स जंगकुक के बारे में भूल गए थे। जहाँ टेयोंग हैरत से जंगकुक की तरफ देख रहा था और जंगकुक भी स्टिल आइज़ रोल करता हुआ टेयोंग की तरफ देखता हुआ जंगकुक भी स्टिल टेयोंग को ही देख रहा था। जहाँ टेयोंग यकीन नहीं आ रहा था कि सच में जंगकुक उसके सामने खड़ा हुआ है। और यहाँ पूरे ही क्लास के टाइम जंगकुक बस टेयोंग को ही देख रहा था और टेयोंग जंगकुक को ही देख रहा था। क्लास यहाँ एंड होती है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जाने लगता है। तभी टेयोंग भी क्लास से बाहर जाने लगता है, बट तभी जंगकुक उसे पीछे से कहता है कि तुम्हें मैं याद हूँ ना। टेयोंग
ये वॉइस सुनकर पीछे टर्न होता है और कहता है क्या? इस पर जंगकुक कहता है कि प्लीज़ टेयोंग ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे नहीं भूले हो। आई एम सॉरी टेयोंग, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे खुद ही दूर चला गया था। बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मुझे लगा कि मुझे अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए। प्लीज़ टेयोंग मुझे एक चांस दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। जिस पर जंगकुक इधर देखता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ, जंगकुक नोटिस करता है कि टेयोंग ये बात बोलते हुए रो रहा है। जिस पर जंगकुक स्माइल कहता है और कहता है कि सच में तुम मुझे नहीं जानते तो फिर रो क्यों रहे हो? जिस पर टेयोंग रोता है और कहता है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि तुम एक वैम्पायर हो और मुझे तुम्हारे यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर जंगकुक जाकर टेयोंग को हग कर लेता है। जहाँ टेयोंग भी जंगकुक को बैक करता है। जिस पर जंगकुक कहता है कि आई एम सॉरी टेयोंग, मैंने खुद से डिसाइड कर लिया कि मुझे तुमसे दूर चले जाना चाहिए। मैंने तुम्हारा डिसीजन तो पूछा ही नहीं। ना टेयोंग भी जंगकुक को हग करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ जंगकुक। तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। ना जंगकुक हग ब्रेक करता है और टेयोंग को पूछता है और कहता है कि बट मेरी एक बात समझ में नहीं आई, मेरे कंपल्शन का असर सब पर हुआ बट तुम पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ऐसा क्यों? जिस पर टेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि शायद तुम मुझे कभी कंपल करना ही नहीं चाहते थे, शायद कभी तुम मेरी मेमोरीज चेंज करना चाहते ही नहीं थे। तुम चाहते ही नहीं थे कि मैं तुम्हें भूलूँ, इसीलिए शायद मैं कंपेल नहीं हुआ, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मेरे लिए तुम्हारी जो भी फीलिंग्स हैं वो चेंज हो। जिस पर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि आई एम सॉरी टेयोंग, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें जब पता चला होगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ तो तुम्हें कैसा लगा होगा। जिस पर टेयोंग कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक वैम्पायर हो या ह्यूमन, बट प्लीज़ अब तुम किसी को मारोगे नहीं हो। जिस पर जंगकुक कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, बट रिटर्न में तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। जिस पर कहता है कि प्रॉमिस, कैसा प्रॉमिस? जिस पर जंगकुक कहता है कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे और तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। टेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, बट ये सेम प्रॉमिस मैं मुझसे करना होगा। जिस पर जंगकुक स्माइल करता है और टेयोंग को हक करता है। जहाँ टेयोंग से हम बैक करते हैं। वेल अब इसी तरह दोनों को डेट करते हुए 1 साल हो जाता है। जहाँ इस 1 साल में जंगकुक टेयोंग का टीचर बनकर हमेशा टेयोंग को प्रोटेक्ट करता था। वो टेयोंग पर जब भी कोई डेंजर आता था तो जंगकुक हमेशा टेयोंग को प्रोटेक्ट करता था। जहाँ टेयोंग की लाइफ अब बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। जहाँ टेयोंग की लाइफ पहले काफ़ी बोरिंग थी और वो चाहता था कि उसकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो, और अब उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। वो जंगकुक के साथ काफ़ी खुश है और टेयोंग ने डिसाइड किया कि वो हमेशा जंगकुक के साथ ही रहेगा चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। और जंगकुक के वैम्पायर वाले फेस को कंट्रोल करेगा और वो हर सिचुएशन में उसको सपोर्ट करेगा। वहीं जंगकुक की भी लाइफ अब पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी। जहाँ 200 सालों से जंगकुक की लाइफ का कोई भी एम नहीं था, बट अब उसकी लाइफ में टेयोंग आ गया है और जंगकुक इस बात से बहुत खुश है और वो हमेशा टेयोंग को प्रोटेक्ट करता है और वो आगे भी हमेशा ऐसा ही करेगा। वेल इसी के साथ ये पूरी सीरीज़ ही एंड होती है। आई होप आपको सीरीज़ पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सीरीज़ आपको कैसी लगी। एंड अगर सीरीज़ पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।